सब पता चल गया है, मगर कैसे? अब भिखारी के साथ बिस्तर में ही पूरा दिन काटेगी क्या? चल बाहर हॉल में आजा। दादाजी डंडा लेके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अनन्या ने एक नजर गुस्से से सनी को देखा और फिर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो उस कमरे से निकल गई। उसके पीछे पीछे अभिनव भी निकल रहा था, पर सनी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, बड़े बुजुर्ग सच कहते हैं, दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। देख आज तेरी दारू तुझे कहाँ ले आई। अब तुझे हरदेव पाल सिंह के गुस्से से कौन बचाएगा साले। ये सुनकर अभिनव समझ गया कि ये सब जरूर इस सनी का ही किया धरा है। बिजली के तार से नीचे गिरकर शायद अभिनव बेहोश हो गया होगा और उसी बेहोशी की हालत में सनी ही उसे यहाँ ले आया होगा। मगर अब अभिनव के दिमाग में कुछ और ही सवाल चल रहे थे। साला एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या सनी सच में अनन्या का सगा भाई है? और इन सब के पीछे सनी की कौन सी चाल छिपी है? जहां अभिनव के मन में चल रहे थे ये सवाल, वहीं हरदेव पाल सिंह ले आए थे एक बड़ा विचार। करमजली, तेरी ये हिम्मत जो तू शादी से पहले एक लड़के के साथ संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझको अपनी पोती कहते हुए। दादाजी मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि ये सब। झूठ मत बोल, सब जानता हूँ मैं। ये सब तेरे माँ बाप की गलती है। लड़की होकर तुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी करने दिया, इसलिए आज तू अपने बेडरूम में इस सड़क छाप लड़के को ले आई। ये कहते हुए हरदेव पाल अनन्या के गाल पर तीसरा थप्पड़ रसीद करने ही वाले थे कि अभिनव ने उनका हाथ पकड़ लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। एक दादा होकर अपनी पोती पर हाथ उठा रहे हैं, उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। आपका दिमाग ठिकाने पे है भी या नहीं? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा था। अनन्या और उसके माँ बाप तो चुप रहे, मगर सनी अभिनव के पास गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, साले तेरी ये हिम्मत जो मेरे दादाजी से जुबान लड़ाता है, साले गोलियों से भून डालूंगा तुझे। सनी छोड़ दो इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं और उसके पास अपने दादाजी की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसने अभिनव का कॉलर छोड़ दिया। हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो अनन्या को देखते हुए बोले, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी है, तुझे आज ही इससे शादी करनी होगी। यह सुनकर मानो अनन्या के सर पर एक गाज सी गिर गई और वो चीखते हुए बोली, ये